अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 सेगमेंट नंबर 1। पिछले सेगमेंट के एंड में हमने डिस्कस किया था इंटरनल ऑडिटर। लेक्चर नंबर 8 में हम इंटरनल ऑडिटर को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और उसके साथ वील आल्सो डिस्कस द स्टैंडर्ड्स विच आर एसोसिएटेड विद इंटरनल ऑडिटर, the function of internal auditing and the responsibilities and characteristics of internal audit and internal auditor. So now we'll start with the lecture. आपको पहले भी मैंने बताया है कि internal audit is in fact related to the internal control of the company. कंपनी में जो इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट होते हैं, ऑडिटर का मेन फंक्शन ये होता है कि वो उन इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए कंपनी के फंक्शंस को, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, कंपनी के प्रोसीजर्स को सुपरवाइज करे और उसकी सुपरविज़न की जो रिपोर्ट है वो आगे फिर मैनेजमेंट को दे या कंसर्न्ड अथॉरिटी को दे कंपनी के अंदर, जो उस पर एक्शन ले सकें। इंटरनल ऑडिटर इज़ इन फैक्ट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो कंपनी का ही एम्प्लॉय होता है, कंपनी ही उसको हायर करती है। वो कंपनी के अपने हायरार्की पे डिपेंड करता है कि इंटरनल ऑडिटर को कितनी प्रिविलेजेस दी जाती हैं, कितनी अथॉरिटी दी जाती है और इंटरनल ऑडिटर को किस तरीके से फंक्शन करने की परमिशन दी जाती है। इंटरनल ऑडिटर की डेफिनेशन अब मैं आपको बताऊंगा। इंटरनल ऑडिटर इज़ अ कंपनी एम्प्लॉय who independently and objectively evaluates the organization's operations, who independently and objectively evaluates the ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। इसका क्या मतलब है? इंडिपेंडेंटली मीन के जो इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन होता है उस पर इन आइडियल कंडीशंस किसी भी किस्म का या किसी भी शख्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इंटरनल ऑडिटर जो इंटरनल ऑडिटिंग का कोड और एथिक्स हैं उनको फॉलो करे और उस पर इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन परफॉर्म करे। ऑब्जेक्टिवली का क्या मतलब है कि जो भी इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन है उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक इंटरनल ऑडिटर कहता है कि मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखना है, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है। एक इंटरनल ऑडिटर कहता है कि मैंने कंपनी के ऑपरेशंस को देखना है, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है। कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट हो और फिर इंटरनल ऑडिटर उसके हिसाब से अपनी इंटरनल ऑडिटिंग उस पर परफॉर्म करे। The role of an internal auditor is to gather relevant and objective information about the organization. इसका क्या मतलब है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और उसने उसको जो इन्फॉर्मेशन गैदर करे दैट इन्फॉर्मेशन शुड आल्सो बी रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल, इफ़ द इंटरनल ऑडिटर इज़ having a look at the financial reports, so the data that the internal auditor gather should be related to the financial reports, ताकि उसका जो ऑब्जेक्टिव था उसके हिसाब से इंटरनल ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सके। एन इंटरनल ऑडिटर essentially serves as the eyes and ears of the company's senior leadership and board of directors. इसका मतलब है कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो किसी भी कंपनी की सीनियर लीडरशिप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसके बिहाफ पे वो ही कैन कीप एन आई ऑन द कंपनी। अगर उसको इंटरनल ऑडिटिंग के प्रोसेस के दौरान लगे कि कोई इशू है, सो दैट इशू शुड बी इमीडिएटली नोटिफाइड टू द स्टेक होल्डर्स एंड द हायर मैनेजमेंट। सो इन फैक्ट द इंटरनल ऑडिटर वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स and works on behalf of the senior management to come up with issues and so those issues can be solved. Their assigned work may cover any area of an organization. However, their work should be directed by the audit committee. Now, what is an audit committee? Audit committee is in fact a separate entity, a separate department within an organization. Audit committee एक बना दी जाती है, फिर वो audit committee जो है वो नामजद करती है ऑडिटर who works on behalf of the audit company, जो और वो audit company को आगे रिपोर्ट करता है जो भी उसकी फाइंडिंग्स होती हैं, और वो रिपोर्ट्स फिर आगे जाके जो हैं वो सीनियर मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स को शेयर की जाती हैं।
This is normally an internal auditor looks at the financial reports, but this is in fact not the only type of internal auditing. There are other types of audit as well. अब मैं इन different types की आपको example दूंगा. For example, what is information technology audit? IT audits are performed to assess information systems to ensure that they are operating securely एंड दैट सेंसिटिव डेटा इज़ सिक्योर एंड एक्यूरेट. अगर एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल नादरा है, नादरा के अंदर अपना सेंसिटिव डेटा है, तो आई एम श्योर कि उन्होंने अपने इंटरनल ऑडिटर हायर किए होंगे जो उस डेटा की सिक्योरिटी और उसकी मैनेजमेंट का ऑडिट करते होंगे, ताकि अगर उसमें किसी किस्म का कोई इशू आए तो दैट इशू शुड बी इमीडिएटली नोटिफाइड टू द कंसर्न अथॉरिटी or concerned person so that the relevant action can be taken. Operation audit. Operation audits may cover a variety of areas, including evaluating whether or not internal controls are sufficient and working as intended. Operating procedures are being performed consistently and efficiently, and activities within the company are in compliance with regulatory requirements, industry standards एंड इंटरनल पॉलिसीज़. जो कंपनी की अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड हैं, जो कंपनी का अपना फ्रेमवर्क है, वो ऑपरेशंस को जज किया जाता है और ये देखा जाता है कि आया वो ऑपरेशंस इन लाइन हैं विद दोज रूल्स और रेगुलेशंस और नॉट. और जो उसके कंपनी के अपने अंदर के इंटरनल कंट्रोल्स हैं, आया वो इंटरनल कंट्रोल्स काम ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे. देन वी हैव द परफॉर्मेंस ऑडिट. इस ऑडिट में किसी भी एम्प्लॉई, किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट किया जा सकता है कि आया जो एम्प्लॉई या डिपार्टमेंट है, इज़ इट वर्किंग एज़ पर द डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेशंस और नॉट. और उसका आगे आप फीडबैक दे सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सीनियर मैनेजमेंट को, कि दे कैन टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई इट. Now what is the difference between internal and external auditor? जी हमने पहले लेक्चर में भी किया था, but here since we are dealing specifically with the internal auditor, so I'll tell you in brief what is the difference. Internal auditors are generally internal company employees, while external auditors are hired by the company, so they are not part of the company in fact. Internal auditors generally do not perform a single comprehensive annual audit. External auditor आपका साल में एक ऑडिट करता है, internal auditor एक साल में कहीं ऑडिट कर सकता है as per the requirement. Internal auditors generate reports for the use of management, while external audit reports are prepared for use by external entities, external users like आपके investors, lenders, debtors, government authorities. Internal auditors can also serve as internal consultants, whereas external auditors are prohibited from providing attestation and consultative services to the same organizations. External auditors are, why are they barred from doing so? ताकि conflict of interest या opinion उनका biased ना हो. Now we'll discuss the duties of an internal auditor. An internal auditor should objectively assess a company's IT and or business processes, assess the company's risk and the efficiency of its risk management efforts, ensure that the organization is complying with relevant laws and statutes. जो कंपनी ऑलरेडी जिन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है, फॉर एग्जांपल IFRS है, या कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं एज़ पर द SECP रूल्स, तो वो देखे कि आया दोज रूल्स आर बीइंग फॉलोड करेक्टली और नॉट. Evaluate internal control and make recommendations on how to improve. The internal auditor should check the internal controls, and if he feels that the internal controls are not up to the mark, so he should give recommendations as to how those internal controls can be improved and uplifted. Identify shortfalls or gaps in the processes, जैसे आपके operations हो सकते हैं, आपके internal control हो सकते हैं. Promote ethics and help identify improper conduct. अगर वो कहीं पे fraud या unethical conduct देखे, so that should be immediately passed on to the senior management so they can take appropriate steps. Assure safeguards and investigate fraud, that I have already told you, and communicate the findings and recommendations to the reporting authority or higher ups.
Now this is the end of this segment. In segment number 2 we'll go into further details, and then in segment number 3 we'll discuss the standards which are related to internal auditing, and in the upcoming class you will be expected to give short presentations on those standards. Thank you.